चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जो पहाड़ी उजड़ रही है उसकी अब बात करते हैं। खनन का खेल खुलेआम चल रहा है। धार जिले की तस्वीर सामने आई है। ग्राम पंचायत चंदावड़ में इन दिनों अवैध खनन जिस तरह से हो रहा है वो अब कटघरे में है। पहाड़ी का सीना चीरकर, पेड़ों को काटकर माफिया खनन कर रहे हैं। गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। माफिया जिस तरह से पहाड़ी को खोदकर मुरम निकाल रहे हैं, सिर्फ मुरम नहीं निकाल रहे हैं, पेड़ों की भी कटाई हो रही है। खुलेआम पेड़ों को काटा जा रहा है। भारी नुकसान यहां पर हो रहा है। शासन को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है, इसके साथ ही जो जंगल कटाई, पेड़ों की कटाई हो रही है उसको लेकर भी ग्रामीणों ने चिंता जताई है, आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने कहा कि हरियाली गायब हो गई है, गहरी खाइयां बना दी गई हैं। माफिया छुट्टी के दिनों में भी पहाड़ी से मुरम निकालकर आसपास की कॉलोनियों में सप्लाई कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट हो रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से इस पूरे मामले में जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए। अपर जिला कलेक्टर और माइनिंग अधिकारी निरीक्षण करें तो राजस्व चोरी का खुलासा हो सकता है, यानी कि अभी तक जिम्मेदार निरीक्षण भी नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, मैं सुनील राठौड़। इस वक्त हम खड़े हैं धार जिले के धर्मपुरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत चंदावड़ में, जहां पर भारी मात्रा में खनन माफिया द्वारा खनन किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक समय यह पहाड़ी पूर्णतः हरियाली थी, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय ग्राम पंचायत द्वारा पौधारोपण किए गए थे और कहीं ना कहीं वो पौधे एक विशाल तट वृक्ष भी बन गए थे। किंतु लीच के आड़ में यह पहाड़ी को पूरा खनन में तब्दील कर दिया गया है। आपको देश टीवी चैनल के माध्यम से हम रूबरू कराते उन तस्वीरों से जो एक सामने खनन मामला। कैमरा मैन को बताना, मैं थोड़ा झूम करे, जहाँ सामने एक जेसीबी वाहन चल रहा है और डंपर में भारी मात्रा में खनन यहाँ से सप्लाई हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि किस प्रकार एक विशालकाय पहाड़ी को पूरा धरातल करके पूरी गहराई चरण में उसको पूरा खाई में तब्दील कर दिया गया है। और मैं कैमरामैन को इस तरफ भी बताना चाहूँगा कि ये देखिए जो तट वृक्ष है विशाल, वहाँ पर पूर्णतः माफिया द्वारा उस पहाड़ी को और पूरे पेड़ पौधों को नष्ट कर दिया गया है। हम आपको और भी तस्वीरें ऐसी रूबरू कराएंगे जहां पे स्पष्ट है कि यहां पर भारी मात्रा में माफिया द्वारा लीज के नाम पर खनन किया जा रहा है। और लीज में यह भी नहीं, बिना रॉयल्टी से यहां पर भारी संख्या में डंपर वाहनों से खनन का आदान प्रदान हो रहा है, जिसमें प्रदेश सरकार के भारी राजस्व का नुकसान देखने को मिल रहा है। और भी खबरों के लिए देखते रहे, मैं सुनील राठौड़, धार, देश टीवी, मध्य प्रदेश। तो खुलेआम खनन का खेल चल रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। दिनेश कुशवाहा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भाजपा नेता हैं। इसके अलावा मोहन सारस भी जुड़ चुके हैं, पीड़ित किसान हैं। दिनेश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। जो किसान हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं और खुलेआम खनन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहती है कि जल संवर्धन करो, नदियों को बचाओ, पहाड़ों को बचाओ, उसके बावजूद पेड़ों की कटाई हो रही है, खुलेआम खनन हो रहा है। बरोबर हो रहा ना सर? जी, चल रही है। जेसीबी तो अभी भी चल रही है, डंपर भी चल रहे हैं। मैं खेत में से अभी हाल फिलहाल में आया ही थे। तो जब ये खुलेआम खनन का खेल हो रहा है तो सरकार प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जो खनिज विभाग के अधिकारी हैं शिकायत के बावजूद भी निरीक्षण करने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहे हैं? आखिर किसका संरक्षण है? हमारा से हो वो कर लो, एक पास अगर हम जो भी तो यही भाषा बोलता है कि तुमसे हो वो कर लो। मैंने तो लीज पे ले रखी है। लेकिन जिस तरह से आपको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, खनिज विभाग के अधिकारियों से आपने शिकायत की है इस बारे में? शिकायत क्या, सरपंच पास जाते हैं साहब, हम गांव के सरपंच मुखिया बनाया उसके पास जाते हैं, वही शिकायत कर सकता है। हम छोटे आदमी, उनकी कौन शिकायत देगा? एक बात मैं आपसे सरपंच जैसे की शिकायत नहीं लेना चाहते हैं तो दूसरे आम इंसान की क्या शिकायत लेंगे? तो ये आपकी खुद की निजी जमीन है या फिर ये शासकीय भूमि है जिस पर ही खनन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है? शासकीय जमीन शासकीय है सर। अब क्या मेरी पट्टे की जमीन में तो खोदने दूंगा नहीं, पर शासकीय जमीन में खोद रहा है। मगर वो नुकसान तो सर खेत के पास में खुदेगा, गड्ढा अगर गहरा खुदेगा तो नुकसान तो हमारा है ना। तो खनन की किसी प्रकार की परमिशन है नहीं है?
परमिशन कहीं का ये बोलता है कि परमिशन लेके आया, न कहीं के बोलते सरपंच बोलता कोई परमिशन नहीं है। यही चल रहा है। अभी हम जाते भी तो हमारी कौन सुनता सर। हम ज्यादा से ज्यादा सरपंच पास जाते हैं, सरपंच ठीक है मैं लिख के देता हूँ, सरपंच एक आध बार मनावर भी ले जाता, मगर उससे भी कोई केस दबा नहीं, खनन तो बंद ही नहीं हो रहा है जी। तो ये कौन लोग हैं ये माफिया जो बंद हो जाए, मोहन जी डंपर बंद कर दें फिर वापस चालू कर ले वो। मोहन जी एक बात बताइए आप, ये कौन लोग हैं जो खनन कर रहे हैं, किसकी मिली भगत से हो रहा है? सुभाष जीराती की जेसीबी और डंपर चल रहे हैं। तो इन्हें किनका संरक्षण है, किसके संरक्षण में ये पूरा खनन हो रहा है? क्या जो विभागीय अधिकारी हैं वो भी इसमें संलिप्त हैं? उनसे शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्या? ये तो सरपंच साहब से आप अगर बात करोगे तो ही मालूम पड़ेगा, क्योंकि मैं वहां तक जाता नहीं हूँ सर। हमारे साथ भाजपा नेता दिनेश कुशवाहा जी भी जुड़े हुए हैं। दिनेश जी मैं आपके पास आता हूँ। खुलेआम खनन का खेल चल रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, ग्रामीण इसको लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं, सरपंच कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं, खनिज विभाग के अधिकारी भी इस मामले पर बचते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में खनन के खेल पर प्रशासन के दावों की भाजपा के नेता लगातार खुले मंचों से कहते हैं कि हम जलगंगा संवर्धन अभियान पर काम कर रहे हैं, नदी बचाओ, पहाड़ों को बचाओ, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नदियों का सीना छलनी किया जा रहा है, पहाड़ों को काटा जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, ये तो गंभीर सवाल है। आपकी सरकार में इस तरह से अगर ये हो रहा है और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, कार्रवाई होना चाहिए। यही उसी नर्सरी को खोद के पेड़ों को खोद खुदा के फेंक के लोग खनन कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अब हम छोटे आदमी जाएं तो कहाँ जाए, सरपंच पास ज्यादा से ज्यादा सरपंच तक जा सकते हैं हम। चलिए दिनेश जी से जिस तरह से ये सवाल हमने पूछे हैं, दिनेश जी से संपर्क नहीं हो पाया है, एक बार फिर हमारी टीम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेगी। तो ये जो मोहन हैं उन्होंने इसको लेकर शिकायत की है सरपंच से, कई बार सरपंच को बताया कि आप इस पर कुछ कीजिए, एक्शन लीजिए, कहते हैं कि लिख कर देते हैं, बातचीत होगी। इस तरह से टाला मटोली का खेल खुलेआम चल रहा है, खनन हो रहा है, पहाड़ी को उजाड़ा जा रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही, लेकिन कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है। आज की खास पेशकश में इतना ही। आप